नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल कॉमिक मस्ती में आपका स्वागत है। जो लोग हमारे चैनल कॉमिक मस्ती पर पहली बार आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं दो भाइयों की कहानी, तो चलिए शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में दो भाई रहते थे। उनमें बड़े भाई का नाम मोहन और छोटे भाई का नाम सोहन था। जब वो दोनों बहुत छोटे थे तब उनके माता पिता उन दोनों को छोड़कर इस दुनिया से चले गए थे। माता पिता के देहांत के बाद सारी जिम्मेदारी मोहन के कंधों पर आ गिरी। उनके पिताजी की कपड़े की दुकान थी जिससे वह परिवार का खर्च उठाया करते थे। पिताजी के देहांत के बाद मोहन दुकान को संभालने लगा और छोटा भाई सोहन पढ़ाई के साथ साथ अपने बड़े भाई का काम में हाथ बटाने लगा। इसी तरह करते करते वह दोनों अपने जीवन को अच्छे से व्यतीत करने लगे और उनका व्यापार भी अच्छा जम गया। और इसी बीच में बड़े भाई मोहन की शादी हो गई, लेकिन बड़े भाई की पत्नी दोनों भाइयों का प्रेम देखकर बहुत जलती थी। और फिर एक दिन, अरे भगवान, मेरा भाई सोहन कहाँ है? उसने खाना तो खा लिया ना? हाँ, खा लिया और खाकर अपने दोस्तों के साथ खेलने चला गया। उसको और क्या काम है, बस खाता पीता है और आपके पैसे उड़ाता है। अरे भगवान, तुम तो ऐसे ही उसके ऊपर झिझकती रहती हो, बच्चा ही तो है। हाँ, आपने तो उसको सर पे चढ़ा रखा है, जब देखो उसकी तारीफ करते रहते हो। ठीक है, मैं तो दुकान जा रहा हूँ, मुझे लेट हो रहा है। ये तो सोहन को कुछ नहीं बोलते, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। भैया, भाभी, भैया कहाँ है? भैया तो तुम्हारा इंतजार करने के बाद खाना खाकर दुकान पर चले गए। और एक तुम हो, किसी काम का फिक्र ही नहीं है। तुम्हारे भैया कमा कर लाते हैं और तुम अपने दोस्तों पर पैसा उड़ाते हो। ठीक है भाभी, मैं भी दुकान जा रहा हूँ। ऐसे ही लड़ते झगड़ते समय बीतता चला गया। इसी बीच सोहन की भी शादी हो जाती है और सोहन की पत्नी बहुत सुंदर होती है। बड़े भाई की पत्नी छोटी की सुंदरता से बहुत जलती थी। अब तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर रहने लगा। वह सोच रही थी कि इन दोनों को जल्दी से जल्दी घर से कैसे निकालूं। और फिर एक दिन, सरला, ओ सरला, कहाँ मर गई? हाँ दीदी, आप बुला रही थी। ये काम क्या तुम्हारी माँ करेगी आकर? पूरे घर में कचरा कर रखा है, बस जाकर सो जाती हो। दीदी, मैं तो बर्तन साफ कर रही थी, इसके बाद मैं घर की साफ सफाई करूँगी। अच्छा, अब तुम मेरे साथ जुबान लड़ाओगी? नहीं दीदी, मैं तो सिर्फ आपको बता रही हूँ, आप तो ऐसे ही गुस्सा कर रही हैं। अरे क्या हुआ भगवान, क्यों घर सर पे उठा रखा है? सुनो जी, मैं रोज रोज की किचकिच में नहीं रह सकती। इस घर में या तो ये लोग रहेंगे या मैं रहूंगी। और इसी तरह घर में झगड़ा बढ़ते बढ़ते बहुत बढ़ गया। नौबत यहाँ तक आ गई कि सभी लोग एक दूसरे से मारपीट करने लगे। गुस्से में आकर बड़ा भाई मोहन सोहन और उसकी बीवी को घर से निकाल देता है और उनको उनका हिस्सा भी नहीं देता। अब निराश होकर सोहन और उसकी पत्नी वहाँ से चले जाते हैं। चलते चलते बहुत दूर निकल जाने के बाद वह एक बाबा की कुटिया पर पहुँचते हैं। प्रणाम बाबा जी। प्रणाम प्रणाम बच्चों, कहिए कैसे आना हुआ? क्या हुआ बच्चों, बहुत परेशान लग रहे हो? यह सुनते ही सोहन ने अपनी सारी आप बीती बाबा को बता दी और वो दोनों रोने लगे। बाबा ने उनको समझाया, घबराओ नहीं बच्चों, सब कुछ ठीक हो जाएगा। समय सब कुछ ठीक कर देता है,
तुम जब तक चाहो मेरी इस कुटिया में रह सकते हो। बाबा, हम आपका यह एहसान कभी नहीं भूलेंगे। आपने हमें शरण दी। और वो बाबा के साथ कुटिया में चले गए। एक दिन सोहन की पत्नी बोली कि हम यहाँ कब तक रहेंगे? मेरे पास बहुत अच्छी मिठाइयाँ बनानी आती है। अगर आप चाहें तो हम एक छोटी सी दुकान खोल लें। सोहन बोला, मेरे पास तो 1 रुपए भी नहीं है, सामान कैसे खरीदेंगे? तब उसकी पत्नी ने अपने कुछ गहने निकालते हुए कहा, ये लीजिए, ये गहने मेरी माँ ने शादी के वक्त दिए थे। इसे बेचकर हम मिठाई की दुकान शुरू कर सकते हैं। और वो दोनों ऐसा ही करते हैं और उनका मिठाई का व्यापार दिनों दिन बढ़ता चला जाता है। उनकी दुकान की मिठाई के चर्चे चारों ओर होने लगे। हर कोई वहां से गुजरने वाला उनकी दुकान की मिठाई जरूर खरीदता। अब सोहन और उसकी बीवी ने अपने लिए एक घर भी खरीद लिया। वह दोनों बड़े आराम से अपनी जिंदगी व्यतीत करने लगे। अपने नए घर में रहते रहते वो अपने पुराने दिनों को जरूर याद करते। उधर सोहन के चले जाने के बाद मोहन अकेला हो गया और व्यापार को संभाल नहीं पाया। धीरे धीरे उसके कपड़े का व्यापार बंद हो गया और वह बहुत ही कर्जदार बन गया। एक दिन ऐसा आ गया उनके पास खाने को कुछ भी नहीं बचा और वो भीख मांगने को मजबूर हो गए। भीख मांगते मांगते एक दिन वो अपने छोटे भाई सोहन के घर भी पहुंच गए। सोहन ने अपने बड़े भाई की आवाज को तुरंत पहचान लिया और वो अपने भाई और भाभी को अंदर घर में लेकर आ गया। बड़ा भाई और उसकी भाभी बहुत शर्मिंदा हुए। वो अपने छोटे भाई के साथ किए व्यवहार को याद कर रोने लगे और गिड़गिड़ाने लगे, भाई मुझे माफ कर दे। सोहन ने भी रोते हुए बोला, भाई आपकी कोई गलती नहीं है, यह किस्मत का खेल है। लेकिन अब आप घबराओ मत, हम सब साथ रहेंगे। ऐसा कहकर दोनों भाई गले लगकर रोने लगे। इसके बाद दोनों भाई मिठाई के व्यापार को आगे बढ़ाने में लग गए और खुशी से जीवन व्यतीत करने लगे। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें दूसरों की बातों में आकर अपने परिवार को नहीं तोड़ना चाहिए। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। थैंक यू। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।